दोस्त गुड इवनिंग। दोस्त आज देखिए जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो आप थंबनेल पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। उसमें आपको आज हम इतना ताबड़तोड़ पढ़ाने वाले हैं। देखिए हम आज पढ़ाएंगे 8.4, ठीक है ना। यह जो एग्ज़ाम में होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन इसी से बनता है, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेंगे और बात बोले तो सबसे ज़्यादा नंबर का इसी बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति के 8.4, ठीक है ना। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और tan ए, ठीक है ना, को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। यह मेरा वीडियो पार्ट 1 रहेगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए सही से। अब इसको देखिए क्या बोला है पहले अगर हम लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है ना। साइन ए जो बोला है, साइन ए को आपको चेंज करना है किसके पद में, कॉट ए। बस अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसको देखिए, अगर आप सुनेंगे तो भी हम याद करवा देंगे, मतलब समझा देंगे पूरा। ऐसे थोड़ा देख लीजिए। बस साइन ए को बोला है कॉट ए के पद में चेंज करिए, ठीक है। अच्छा, मतलब ये मतलब होता है कि साइन ए जो दिया है सरकार, इनको आप लिखिए कॉट के पद में, यानी कि यहाँ पूरा कॉट हो जाना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। तो इसको बताइए हम क्या लिख सकते हैं। आप इसके स्थान पर ऐसा क्या जुगाड़ करेंगे कि यहाँ काट दिखाई दे, जो साइन दिखाई दे रहा है ना, आपको काट दिखाई देना चाहिए। बस हो गया काट के पद में। तो हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, इसको अगर लिखने के लिए हम पहले क्या लिख सकते हैं, करड़ी में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं या नहीं। इसको देखिए हम करड़ी में साइन स्क्वायर ए अगर लिखेंगे, अगर हम इसको स्क्वायर को गायब करेंगे तो करड़ी लेके यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो हम इसके स्थान पे इतना लिख दिया अपने से, ठीक। इसलिए लिख दिए, हमको कुछ करना है, बनाना है उसके पद में, तो इतना कर दिए। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, करड़ी में एक बात बताइए, ये जो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, सबको पता होगा सर जी। साइन स्क्वायर का जो उल्टा होता है ना, कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। साइन का स्थान में मैंने कोसेक लिख दिया, उसको उल्टा करके। आगे देखिए, आगे इसको देखिए हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, फिर रूट में अंडर रूट हो जाएगा 1/। अच्छा एक बात बताइए, मेरे कोसेक नहीं लाना है, मेरे को लाना है कॉट। सवाल बोला है सरकार कॉट अप लाओ, काट। तो कॉट लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोसेक दिया है ना, कोसेक कैसा बताइए। इस देखिए ऐसे सवाल है, आपको बस 3 सूत्र लगेगा, 3 सूत्र जो मैं बताया हूँ। कौन कौन 3 थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजक्ल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजक्ल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक। लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजक्ल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए आपका बस तीनों सवाल से पूरा सवाल लगने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है तो मेरे को विस्तार में समझाना पड़ रहा है, तो वीडियो थोड़े लॉन्ग हो जा रही है, क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करेंगे ना, धड़ाधड़ करने वाले हैं। बस एक समझाने के लिए इतना बड़ा ले रहे हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा, अब हम कोसेक स्क्वायर, इधर देखिए कोसेक स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र में जाइए। कोसेक स्क्वायर के स्थान पे गुरुजी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप इधर लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बात बताइए, जो सवाल बोला था कि इस साइन को कॉट के पद में लिखिए, तो मैंने साइन से चला, मेरा काट वाला लाइन आके रेडी हो गया, राइट। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल को आप आंसर बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी देखिए हम इसका बी वाला बताते हैं, इसी तरह से बी वाला बताएंगे आपको। देखिए इसी का 20 सवाल देखिए, ये सवाल क्या बोला है, बोला है सरकार सेक ए को बनाइए कॉट के पद में, ठीक। तो आप एक बात बताइए, हम पहले हमने क्या बताया, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो सवाल दिया है इनको आपको बनाना है करड़ी, अंडर रूट, ठीक। सेक स्क्वायर ए बना दिए। बनाने के जस्ट बाद आप एक बात बताइए, उसमें से देखिए ये आपके सामने 3 सूत्र दिए हैं ना, हमने बोला ऐसे सवाल में बस उसी तीनों की जरूरत पड़ेगा और किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। इनमें से बताइए सेक स्क्वायर ए का स्थान में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट में लिख सकते हैं, उसके बराबर है तो वहाँ लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी कि गुरुजी हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको एक बात बताइए, ये जगह रूट में ये जगह 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस। अच्छा ये बताइए, जो tan स्क्वायर ए दिया है, tan स्क्वायर ए जो tan होता है, tan किसका उल्टा होता है, हम बोलेंगे सर जी काट का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा काट होता है, राइट। तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हल कर दीजिए, हम क्या बोलेंगे करड़ी में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 सबके बटे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब एक बात बताइए, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये बचेगा कॉट
स्क्वायर ए प्लस 1 सबके बटे, ये देखिए वर्गमूल इसका निकल जाएगा, इसको यहाँ यहीं तक कर रहने दीजिए। ई का देखिए कॉट स्क्वायर ए के बाहर क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। आप यहाँ ये देखिए सवाल देखिए सेक मेरा जो है पूरा पूरा आ गया कॉट के पद में, यानी कि अगर हम बात करें महाराज कि तुम इनको उनके पद में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, उनके तरह उनको पूरा बनाएंगे, ठीक है ना। बस यही सवाल है कि इनको उस लेवल का करेक्ट करिए, उसके अनुसार उसको बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला बताते हैं आपको। देखिए इसी का जो तीसरा सवाल है, इसी के तीसरे सवाल है हमसे ये बोला है ना कि आप tan a को cot के पद में बनाइए। आप हमको एक बात बताइए सरकार, जो tan a होता है यह किसका उल्टा होता है, या फिर हम बोलेंगे सर जी जो tan a बराबर होता है 1/cot a होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो tan a के स्थान पे हम 1/cot a लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको tan a को बनाना है cot के पद में, यानी कि tan a के स्थान पे cot लाइए, इसका मतलब यही होता है, यानी कि उसके पद में बनाओ, इसका मतलब ये कि उसके स्थान पे उनको लाओ, ठीक, यही होता है उसका पद। तो मैंने इनको इनके पद में ला दिया, तो इसका आंसर यही हो गया, बस आंसर छोड़ दीजिए। देखिए कितना सरल है वाला, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोला है ना, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, के सेक ए के पदों में चेंज करिए। रुक जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन बोला कोण ए के सभी मान, मतलब इसका ये हुआ सरकार कि जो दिया है साइन ए सभी मान, मतलब कुल कितने मान होते हैं, मैंने उसमें बताया था कुल टोटल 6 मान होते हैं। कौन मान 6, साइन होता है, कॉस होता है, ठीक, फिर उसके बाद टैन होता है, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, सेक होता है, लेकिन सेक के पद में चेंज करना तो सेक छोड़ दीजिए, फिर कॉट होता है, सेक, फिर कोसेक। एक बात हमको बताइए इधर कि क्वेश्चन बोला कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक एक पद में, यानी कि भाई जो 5-6 होते हैं, जो मेरे पास 5 बचा ना, इन्हीं 5 को आपको बनाना है सेक के पदों में। जिसे आप पहला सवाल लगाए हैं ना, जैसे पहला सवाल लगाया है कि किसको किस तरह चेंज करते हैं, बस वही सवाल डिक्टो यही बोला है कि आप इनको सभी को सेक के पद में चेंज करिए। तो हम आपको इसमें से 1-2 बता रहे हैं, ठीक है ना, बाकी आप पूरा प्लीज़ आप कर लेंगे उसी से रिलेटेड, उसी 3 सूत्र से लगेगा, एक सूत्र अलग नहीं लगने वाला है। सुनिए कैसे, देखिए साइन ए है ना, साइन ए को आप बनाना है सेक में, तो आँख मुदिए, इधर इसका बना दीजिए, करड़ी ले लीजिए, करड़ी में लेंगे तो अंदर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर बना देगा, अंदर जाते ही क्या बना देगा, स्क्वायर। यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा, यहाँ अंदर जाते ही स्क्वायर बना देगा। अब एक बात बताइए, हमको बनाना है किसके पद में लिखना है, सेक के पद में, तो क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, रुक जाइए, अभी उसमें अभी तीनों में से देखिए कौन सेक के पद में कुछ मैच आ रहा है, तो बोलेंगे सर जी यदि हम पहले वाले को पकड़ लेते हैं, सर जी यदि हम पहले वाले को पकड़ लेते हैं, पहले वाले पकड़ के साइन स्क्वायर ए के स्थान में क्या लिख सकते हैं, हम बोलेंगे सर जी 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ बिल्कुल इसके स्थान पर वहाँ से पक्षांतर करके हम रख सकते हैं, राइट। देख लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना, हम पक्षांतर करेंगे करके क्या हो जाएगा बताइए, हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर वो लगे जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर जी इनके स्थान पे इनके लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने लिख दिया। और उसके बाद फिर रूट में आप एक बार बताइए 1 - cos स्क्वायर ए है ना, ये भैया cos स्क्वायर है ना, cos किसका उल्टा होता है एक बात बताइए, हम बोलेंगे सर जो cos होता है उस सेक का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आपको देखिए सवाल इसमें यही लॉजिक है सरकार, आप कुछ भी करिए, मतलब कैसे भी हल करिए, आपको बस एक काम करना है, जो दिया हो उसको सेक के पद में लाना है, आप तोड़ते जाइए एक समय। अब देखिए इसका क्या करेंगे, तीजे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 सबके बटे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसका अगर हम बात करें, अगर वर्गमूल निकाले, इसका तो निकलेगा नहीं, तो इनको तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए -1 को आप छोड़ दीजिए अपन। अब सेक स्क्वायर ए के अगर हम बाहर निकालेंगे प्रभु, तो आ जाएगा इस जो स्क्वायर है करड़ी को काट देगा, तो सेक ए आपका ये देखिए होगा फाइनल आंसर। तो सरकार हम इस सवाल को इस तरह से हल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहला बताया उसी तो दूसरा लगाना है, जो मान दिया है उनको सेक के पद में लाइए। अब देखिए अगर हम बात करें इसी बी का, रुक जाइए इसको मिटा दे, इसमें क्या बोला है ना, इसमें ये बोला है
कॉस ए को सेक ए के रूप में चेंज करिए। ठीक है, सवाल देखिए आपका वही बोला है कि कॉस ए जो दिया सरकार ने उनको सेक ए के रूप में चेंज करिए। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, हम बताए हैं जो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अरे महाराज अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए, साइन का उल्टा, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक के, साइन ए का उल्टा कोसेक। कॉस की अगर बात करें, कॉस ए का उल्टा क्या होता है सर जी, तो बोलेंगे सर जी सेक ए होता है, राइट। अगर हम बात करें गुरुवर, टैन एक उल्टा क्या होता है, तो 1/cot ए। ठीक है ना, देखिए इस 3 सूत्र का यहाँ यूज पड़ेगा, 3 सूत्र इसी से ये पहला दूसरा पूरा सवाल आपका, और एक को स्टाइन लगी, इसी तीनों से ये पूरा सवाल लग जाएगा। अब देखिए कॉस से दिया है सेक एक पद में बताइए, तो कॉस का उल्टा भी देखिए हमने उधर देख रहे हैं कि सर जी होता है सेक ए। तो यह सवाल ये बोला है, ना उसको उसके पद में बनाइए। जो मान दिया है ना, जो मान दिया है उसको कॉस दिया है, कॉस को बनाइए सेक ए। देखिए ये आपका हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लीज़ दूसरा, तीसरा, ये वाला जो चौथा है, आप इनको करके प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे, बताएंगे हमको कि यस सर मेरा ये वाला आ गया। अगर आप बोलेंगे सर आ गया तो मेरे को भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, देखिए आप अगर मेरा क्लास देख रहे हैं प्लीज़ आप हर चीज़ को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि देख लीजिए इतना गर्मी लग रही है, बाकी हम लोग फैन बंद करके पूरा आपके लिए पूरा तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरे एक अक्षर को समझिए बढ़िया से, और उसमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नीचे कमेंट करिए, लाइक करिएगा, थोड़ा कमेंट हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना आगे और वीडियो बनाया जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो नीचे कमेंट जरूर करिए प्लीज़। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में ये बोला है, देखिए पहला दूसरा मैं समझा चुका। ठीक है ना, अगर आपको आ गया है तो आप तीसरा देखिए, अगर नहीं आया तो प्लीज़ पीछे करके देखिए। लेकिन हम बताए ना 8/4 एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है और बहुत आता भी है, तो उनको आपको घीस के जाना है। इस बार पेपर है ना, इसको तुम पूरा घीस जाइए, पूरा इसको जाके पेपर दीजिए, उसमें देखिए इकट्ठे आने वाला है। मेरा ये वाला वीडियो पूरा आप देखिएगा, तब एग्जाम में कुछ मज़ा आएगा। देखिए इसका बोला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। ठीक है ना, अब इनको आपको हल करना है। तो एक बात अब हमको बताइए, इधर आइए। अभी हम क्या बोले थे, इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अभी क्या होता है ना, हम बोले थे अगर दोनों सेम है ना तो किसी एक को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, हम बोलेंगे सर जी साइन स्क्वायर, आप इनको तोड़िए या इनको तोड़िए, फर्क कोई नहीं पड़ता, राइट। तो अभी हम क्या सिखाए थे, छोटके वाले, अगर हम लोग छोटके वाले को तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वही करिए। तो साइन स्क्वायर, एक बात हमको बताइए, इस 27 है, 27 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं 90 माइनस फिर अपोजिट वाला यानी 63, 90 - 63 लिखेंगे। अगर इनको घटाएंगे तो हमारा ये 27 आएगा, कोई दिक्कत। फिर बटे, अब इन दोनों में से फिर एक को तोड़िए, इन दोनों में से सरकार फिर एक को तोड़ दीजिए। तो हम बोलेंगे सर आप बोले छोटका वाला, तो छोटका वाला तोड़िए ना, तो ये जाएगा 90 - 73। देखिए 90 में से अगर 73 अगर हम घटाएंगे सरकार ना, तो हमारा 17 आ जाएगा। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया तो आगे देखिए। अब क्या करेंगे, जो है ना साइन स्क्वायर 63 इनको उतार दिए, प्लस साइन 90 - थीटा बराबर, एक बताइए क्या होता है, साइन 90 - थीटा बराबर मैं बताया हूँ कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, इतना पता है ना। तो देखिए साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस, यानी कॉस लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 63 को 63 लिख दीजिए। ठीक है ना, सबके बटे क्या हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा बराबर फिर क्या होता है, साइन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 73 का 73 लिख दीजिए, प्लस दूसरा वाला पद जो है ना सरकार, इनको आप उतार दीजिए। आप हमको ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वही सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मान 63 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जी 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा मान 73 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 73 अब बराबर 1 होता है, 1/1 बराबर 1 होता है। ये देखिए आप इस सवाल का फाइनल आंसर ए हुआ 1। ठीक है ना, तो इस सवाल को देखिए हम इस तरह हल करेंगे, बाकी नेक्स्ट बताते हैं आपको। बी ना, तीसरा का बी देखिए क्या बोला है, बोला साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 प्लस कास 25 इंटू साइन 65। आप ये सवाल देख रहे हैं इस समय, तीसरा का दूसरा। ठीक है ना, हम देखिए आपको क्या है ना, हम हर एक सवाल करवाने वाले हैं। ठीक है ना, एक भी नहीं छोड़ने वाले। हाँ,
अंतर बस इतना रहेगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो और इसको पार्ट वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, मतलब 2-3 पार्ट में जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन कराना है बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और हाँ, जितना पढ़े ठोस पढ़े, हमारा भाई यही मानना है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, इसमें क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये दिखाई दिया। हम बोलेंगे सर ये जो सूत्र होता है सरकार ना, ये होता है साइन ए प्लस बी का होता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे महाराज ए इसका सूत्र होता है, ए इसका खोलेंगे तो ए आएगा, ठीक है। अब करने के बाद क्या करेंगे, साइन को साइन लिखिए, इनको जोड़ दीजिए, 5 दूना 10, 6 दू 8, 8 में 1 हासिल 9। अब बोलेंगे सर जी साइन 90 अंश के मान 1 होता है, आप निकालना सिखा दिए, हम लोग को रटने की जरूरत नहीं है, आप आ गया, क्लियर हो गया। यदि आप वो वाला मेरा नहीं दिखे तो जाके देख लीजिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। देखिए इस सवाल को हम इस तरह हल करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ पूरा आ गया। अभी आपको ना बाकी बता देगा सवाल, और नहीं तो हमेशा ज़्यादा वीडियो बड़ा, लेकिन देखा क्या और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो चौथा है, चौथा देखिए हम पहला लगवा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सवाल बोला ना इसके बराबर क्या है, आपको बताना है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए के बराबर क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया, चौथा सवाल है 1 है कि 9 है कि 8 है कि 0। आप इनको देखिए, हमारे हर क्वेश्चन के आप रोक के एक बार ट्राई किया करिए, ठीक है ना, एक बार लगाइए। यदि आपका आंसर आ गया तो आप नीचे कमेंट करिए कि आपने इतना में से कैसे किया, ठीक है ना, सही से कैसे किया। और बाकी नहीं तो बाकी हम पूरा सवाल बताएंगे, ठीक है ना। देखिए 9 यहाँ है, 9 यहाँ है ना, तो आप सवाल पहले जो क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से यहाँ उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको क्या करना है ना, इधर 9 इधर 9, 9 कॉमन ले लीजिए। तो भैया मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही बचा ना। तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर के स्थान पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, सूत्र भी आप बताए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सूत्र होता है। हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस हो जाके माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का स्थान हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर जी आप लिख सकते हैं 1, तो हो जाएगा 9। इसका देखिए 9, अब 9 कौन ऑप्शन है, बोलेंगे बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस सवाल को इस तरह सॉल्व करें। बाकी नेक्स्ट देखिए, ये चौथा दूसरा सवाल, थोड़ा ध्यान समझिएगा, बड़ा मस्त सवाल लग रहा है, थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन बहुत एकदम झकास लग रहा है आपको। हम एक बात बताए, देखिए अगर आपको ऐसे सवाल अगर कभी भी हल करने के लिए जाए, बस एक तरीका बताएंगे, उसी तरीका का पालन करिए। पाँचवा देखिए, जो इसके बाद 5वां सवाल है पूरा सिद्ध करने वाला, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना, 5 या 6 नंबर से कम नहीं आता है। और उसी से रिलेटेड ये सवाल लगेंगे, जैसे ये लगाएंगे उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल पूरा लगेंगे। उसमें क्या होता है ना, कोई भी अगर आपको बड़ा क्वेश्चन बड़ा मान मिल गया, उसको आपको बस तोड़ना पड़ेगा साइन और कास के पद में। कोई भी क्वेश्चन आएगा साइन और कास के पद में, देखिए सवाल है ना, इसको हम पहले तोड़ेंगे साइन और कास के पद में। कैसे तोड़ेंगे, 1 को 1 रहने दीजिए, प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन और कास के पदों में। बोलेंगे सर जी साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा, साइन और कॉस के पदों में, बहुत सही। प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर जी 1 बटे कॉस थीटा होता है, राइट। सेक उल्टा कॉस होता है। तो आप बोले हैं कि किसी भी चीज़ को साइन और कॉस के पद में बस तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। सवाल देखिए कितना ईजी तरह से आएगा। इनका हम एक साथ लेंगे, फिर इनको ले लीजिए, 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर जी कॉस थीटा अपान में होता है साइन थीटा, बिल्कुल सही। माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे 1 बटे सर जी साइन थीटा होता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। इतना लिखने के जस्ट बाद अभी आप क्या करेंगे, 1 प्लस, अच्छा इनका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ना, बिल्कुल बराबर है तो कॉस आएगा। ऊपर क्या बचेगा, एक बात बताइए, बोलेंगे सर जी ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस 1 बचेगा, बिल्कुल सही। दूसरे में देखिए क्या बचेगा, इनका आ जाएगा 1 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जी साइन थीटा बराबर है, ऊपर बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। देखिए बड़ा सवाल है, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ आप देखिए, चूँकि बहुत ज़रूरी वाली क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करेंगे, तीजे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये जगह साइन थीटा प्लस 1 आ गया, ठीक है, एक ब्रैकेट में, अपान में आ गया कॉस थीटा, राइट। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फिर तीजे गुणा करिए, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा माइनस 1 आ गया, ठीक है। सबके बटे क्या बच गया, साइन थीटा। अभी बोलेंगे सर ब्रैकेट बंद। एक बात बताइए, अब यहाँ करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। अभी मेरा ए वाला क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अभी इधर देखिए बताते हैं, इस सवाल को हम इधर बता देते हैं, ठीक है ना। इधर देख लीजिए इधर सवाल को। अभी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंदर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक बात हमको बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में बना देते हैं, +1 लिखते हैं, ठीक है ना, +1 लिखते हैं, ठीक। फिर मझला ब्रैकेट लॉक कर देते हैं, सब अपान में लिख देते हैं, नीचे कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर मझले में एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर -1, इसको इधर लिख दीजिए। अभी -1, अभी इधर कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं ना, सबके बटे नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। देखिए सवाल बड़ा है, ठीक है, अभी देख लीजिए। लेकिन देखिए भैया, मैं यहाँ तक कर दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 हो गया, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 सबके बटे नीचे वाले के मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमको एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों को ए मानते हैं, इनको बी मानते हैं, फिर इनको भी ए मानते हैं, इनको बी मानते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक कोष्टक में आ गया ए प्लस बी, दूसरे में आ गया ए माइनस बी, जो हम 6वीं क्लास में पढ़े थे। ये क्या हो जाएगा, ए जितना है ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस बी दूसरे वाले का भी होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर सबके बटे का आ गया, बोलेंगे सर जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट को खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर -1 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, हमने ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल दिया इसको। फिर सबके बटे नीचे वाले पद को आप उतार दीजिए बिना सोचे, ठीक है ना। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या करता है, 1 प्लस ये जो बचा है इनको उतार दीजिए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने उनको उतार दिया, ठीक। फिर -1 हो गया, अपान में क्या हो गया, बोलेंगे सर जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। ओके, देखिए एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस साइन, बोलेंगे कॉस से कॉस, साइन साइन सर जी कैंसिल। आपके पास क्या बचा, 2 आपका 2, देखिए ये 2 है ना, 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल को देखिए हम इस तरह हल करेंगे। अगर आपको आ गया, देखिए बड़ा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बता दे रहे हैं हम। एक काम करें, अगर आपको आ गया तो ठीक, नहीं तो इसको क्या करिए, पीछे करके वीडियो को फिर चलाइए, फिर देखिए। लेकिन हाँ एक बात याद करिए, आपको समझ के ही जाना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर पढ़ाया जा रहा है। आपको हर सवाल को मैं एकदम पूरा घिसवा देने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको एग्जाम में इस बार अच्छा खासा नंबर मार करना, बाकी नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला। देखिए क्वेश्चन बोला ना, चौथा तीसरा बोला इनको हल करिए, मान बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, बोलेगा इसमें से कौन आपका आने वाला, ठीक है। इन चारों में से कौन आएगा, तो हम आपको बता रहे हैं इसको हल देखिए कैसे करेंगे। ये सेक है ना, सेक हम क्या लिख सकते हैं, हम बोलेंगे सर जी सेक, हमने बोला ना आपको कोई भी चीज़ मिलेगा आप सबसे छोटे पद में तोड़ेंगे, साइन और कॉस के पद में, राइट। तो सेक का उल्टा होता है गुरुवर कॉस लिख दीजिए, बहुत सही। प्लस टेन का गुरुजी होता है साइन ए, अपान में बोले तो गुरुजी कॉस से लिख दिए। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। यहाँ लिखने के बाद अब एक बार करिए, कॉस कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए आ जाएगा, लिख दिए। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, उसको भी लिख दिए। ये क्या बचा, 1 माइनस साइन ए बचा, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में फिर वही बात, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। गुरुजी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबको पता होगा, पता है ना। बटे कॉस ए के लिखेंगे कॉस ए, ठीक है ना, उतार देंगे इसको। अब एक बात बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर जी कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है पहले वाले सूत्र से, बटे कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलेंगे कॉस ए हो गया, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे स्क्वायर ए बटे कॉस ए आ गया ना, तो हमने क्या किया, एक कॉस ए का कॉस काट दिए, आपके पास क्या बचा, कॉस ए बचा। ए आपका
फाइनल आंसर है आपका। ऑप्शन जो दिया है आपका इसमें मिला लीजिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस तरह से देखिए, ये सवाल तो मान लीजिए छोटा था, बहुत इजी था, लेकिन ये जो मेथड है सवाल लगाने का ना, सबसे सरल मेथड आपका है। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको साइन और कॉस के पद में ब्रेक करना है, उसके बाद वो अपना रास्ता खुद बताएगा, इधर आओ उधर मत जाओ, इधर आओ, खुद बताएगा। बाकी देखिए लास्ट वाला एक बचा है, उसको देख लीजिए। बाकी जो मेरा वो 5वां सवाल हम बताएंगे आपको ना, वो पार्ट 2 बताएंगे। देखिए ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो चौथा का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। ए भैया, ये चौथा का लास्ट क्वेश्चन सरकार हम बता रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो आप नीचे हमको कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। अब इस सवाल को एक बार समझ लिए, क्वेश्चन बोला क्या है। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, आपके सामने 4 ऑप्शन नीचे दिया गया, राइट। इनके बराबर क्या है, सेक स्क्वायर है, -1 cot स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। तो आप इनको देखिए कैसे हल करेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर, आप हमको बताइए क्या होता है। सूत्र उधर देख लीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है गुरुजी सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर लिख दिए। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है गुरुवर कोसेक स्क्वायर, अभी आप शुरू में सजी बताए हैं। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर अभी आप बताए तुरंत कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हम लोग वहाँ से ले लिए, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या करेंगे, ए बन गया ना, इनको अब छोटे पद में तोड़ दीजिए, यानी कि साइन और कॉस के पदों में। तो 1/cos, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, गुरुजी कॉस होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा बटे कोसेक होता है 1/sin स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया। आप हमको एक बात बताइए, अब देखिए अगर 1 2 3 4 पद होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उलट के गुणा करते हैं। ये हमने बताया था कि कैसे सवाल को हल करते हैं। 1/, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, उलट दीजिए यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, अपान में हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया। और ऊपर वाले गुणा ऊपर कर दीजिए, तो हम बोलेंगे सर जी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान ये कॉस, एक में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जी कॉस साइन बटे कॉस बराबर गुरुजी होता है tan होता है, तो यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए यहीं आपको आंसर लाना था, यहीं आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जानते हैं आप इस सवाल को इस तरह हल करेंगे।